हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग वॉरियर। आज काफी टाइम बाद मैं आपसे यहाँ पे मिल रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। और ये जो मेथड मेरा है, आप सभी बच्चों को बहुत पसंद आया है कि सर पेंसिल से और रबर से कराइए। अच्छा, एक डाउट बच्चे बार बार पूछ रहे थे बेटा कि सर पेंसिल ले जाना अलाउ नहीं है। कहीं नोटिफिकेशन में मुझे दिखा दो कि कहीं लिखा है कि पेंसिल ले जाना मना है। कहीं नोटिफिकेशन में आप बस ले नहीं जाते हैं तो आपने ये सोच लिया कि ये रूल है कि नहीं ले जाना है। आप ले जाइए, आप इतनी चीज बस इस इन तीन के अलावा एक एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए आपके पास। दैट्स इट। और एक आईडी प्रूफ। कौन मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा। आप जाइए तो दीजिए। तो एग्जाम मेरे बच्चे दिए हैं एग्जाम, ठीक है ना? तो आप जाइए दीजिए। और आज का क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होने वाला है। क्वेश्चन पढ़ लिए होगे तुम लोग कि कॉन्सेंट्रिक बेस में मतलब सर्किल के अंदर एक सर्किल है, तो पॉसिबिलिटीज आएंगी। आप एक बार बिना पेंसिल के करना और रबड़ के करना देखना, खिचड़ पिचड़ हो जाएगा। बन जाएगा लेकिन खिचड़ी बन जाएगी। और उस टाइम पे अगर तुम कंफ्यूज हो गए एग्जाम हॉल में तो फिर मामला क्लियर तुम्हारा हो गया फिर तो, है ना? तो बिल्कुल बेशक आपको अलाउ है। मैं थ्रू इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, आपको पेंसिल, रबर और एक पेन आपको अलाउ है। आप ले जा सकते हैं, कोई नहीं मना करने वाला है। बिकॉज इन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ कहीं इट इज मेंशन नहीं है कि आपको एडमिट कार्ड के अलावा एक ही पेन ले जाना है या ब्लू ही पेन ले जाना है या ब्लैक पेन ले जाना है। ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है? आप चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको हम थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि 16% की बात कर रहा है। 8 लोग अंदर वाले टेबल में बैठे गए हैं और 8 लोग बाहर वाले टेबल में बैठे गए हैं। और जो बाहर वाले टेबल में बैठे हैं वो अंदर देख रहे हैं, और जो अंदर वाले टेबल में देख रहे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे बस एक चीज का इंपॉर्टेंट है, फेसिंग और अपोजिट का क्या मतलब है। आओ पहले डायग्राम बना लेते हैं। केस वन, केस टू। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बाहर की ओर देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, ये अंदर जो स्ट्रक्चर आपसे बनवाना चाह रहा था वो आपसे इसने बनवा लिया। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि अगर फेसिंग बोला जाए कि ए इज फेसिंग बी, फेसिंग डिफरेंट टेबल। और अगर बोला ए इज अपोजिट टू बी, देन सेम टेबल। सर थोड़ा समझाइए इसका मतलब भी हमको। होप तो दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है बीच बीच में, ठीक है? तो पहले इसका मतलब समझो। अगर मैंने कहा कि ए इज फेसिंग बी, तो ए को कौन फेस कर रहा है? ए किसको फेस कर रहा है? बी को, तो बी यहां आएगा। बी सिट्स अपोजिट टू ए, तो ए के अपोजिट में, तो बी यहां आएगा। दैट्स इट। बात समझ में आ गई? बस यही है सेम टेबल एंड डिफरेंट टेबल का कॉन्सेप्ट। ठीक, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन आपके सामने भी, आप लोग भी लगाइए, इसको सॉल्व करिए। इट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी हु इज फेसिंग द सेंटर। उसको लिखने से बेहतर है कि सी के सेकंड लेफ्ट में ए, सी के सेकंड लेफ्ट में ए, 2% सी एंड एफ, एक दो एफ, एक दो एफ, जे इज थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस एफ। एफ को ये फेस कर रहा है तो उसके थर्ड राइट में जे है। 1 2 3, ये तो बनता चला जा रहा है जे। 1 2 3, दैट इज जे। अच्छा, अब ब्रेक हुआ। 1 पर्सन सिट में ओ एंड द वन हु फेसेस आर। मान लीजिए ये बंदा फेस कर रहा है आर को, तो ओ एंड ये
O and box is facing R. R sits neither outer table nor adjacent to J. अच्छा, R जो है J के एडजेसेंट में नहीं है, और R कहाँ बैठेगा? इनर टेबल में। इनर टेबल। O sits अपोजिट टू K, मतलब O और K अपोजिट है। अच्छा, R इनर टेबल में आएगा, मान लो इनर टेबल में कहीं पे हो, तो R को मान लो ये वाला बंदा फेस करता है, तो ये और एक का गैप देखिए O, मतलब O और K दोनों आपके आउटर टेबल में आएंगे, क्योंकि R इनर टेबल में गया, मान लो R यहाँ आ गया इनर टेबल में, कहीं भी बैठा दिया हम, तो R को फेस कौन कर रहा है? ये, तो ये एक का गैप O, ये वाली लाइन को, तो मतलब O तो बाहर ही आएगा, और O के अपोजिट में K, मतलब सेम टेबल, मतलब O और K दोनों सेम टेबल, ठीक है। आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन L एंड R is टू लेस देन बिटवीन B एंड द वन हु फेसेस I। अच्छा, और ये बॉक्स फेस कर रहा है I को, -2। देखो ना, टू लेस देन बोला था। When counted from the left of both B and R, left of both B and R, B does not sit in the inner table, B हमारे आउटर टेबल में आएगा। The number of B does not, D sits immediate right of the one who faces N। तो ये मान लीजिए ये वाला बॉक्स है जो कि किसको फेस कर रहा है? N को फेस कर रहा है, तो इस बॉक्स के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा? D आ जाएगा। N who sits adjacent to K, ओहो, N और K एडजेसेंट है। As many person N and M as between D and E when counted from the left of M and right of E. E sits immediate right of P, P के immediate right में तो E है। ये पूरे क्लूज हमने लिख दिए हैं आपके सामने। अब यहां अप्लाई करते हैं अपना ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है हमारे पास? जब तक फाइनल नहीं पता चलेगा किसी, हम पेन नहीं छुएंगे, ठीक है? तब तक हमने पेंसिल उठाई और रबर उठाया। अब यहां से शुरू करते हैं हम लोग खेला। देखो, सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करूंगा एक चीज, कि ओ के अपोजिट में के आने वाला है। अब आप एक चीज देखिए, ओ के नहीं, ओ के यही पॉसिबिलिटी है, यहां नहीं, यहां नहीं, तो और के बगल में कौन है? एन है, तो कंफर्म पता चल रहा है। तो के लिखोगे तो एन तो लिख नहीं पाओगे, और यहां ओ। अच्छा, ओ एक का गैप ये, ओ एक का गैप ये, और ये आर को, तो आर और जे बगल में हो जाएंगे, नहीं कर सकते। ओ एक का गैप ये, तो आर कंफर्म हो गया, यहां आर कंफर्म हो गया। सिमिलरली यहां देखो, ओ एन के यहां आ सकते हैं, लेकिन यहां पे डिसाइड नहीं होगा, तो अब यहां पे एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ओ या तो के, ओ या तो के, तो अगर मिनिमम पॉसिबिलिटी रूल लगाया जाए, तो पहले इसको चेक करते हैं, ये गलत हो गया तो इस पे देखेंगे, और अगर ये सही भी हो गया तो इसको जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें समझने वाली चीजें ये रहेंगी कि पॉसिबिलिटी को कैसे हम लोग टैकल कर रहे हैं। ठीक है, चलो, अभी तक तो मेरा सही चल रहा है, यहां तक आर इनर टेबल में चला गया है। एक कोई लाइन छोड़ी है क्या? देखो, द नंबर ऑफ पर्सन, अच्छा, एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस के, को, तो ये कोई है बंदा जो कि के को फेस कर रहा है, इस बंदे के थर्ड लेफ्ट में एल है, है ना? अब के को फेस कर रहा है ये, इसके थर्ड लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 एल,
तो आर के लेफ्ट साइड से एल तक जाओ, आर के लेफ्ट साइड से एल तक, 0, 0+2, दैट इज 2 लोग होंगे बी के लेफ्ट साइड से और उस बॉक्स के जो कि फेस कर रहा है आई को, और बी कहां होगा, आउटर टेबल में। तो बी 2 बॉक्स और ये आई को फेस कर रहा है, नहीं, बी 2 बॉक्स, ये आई को फेस कर रहा है, हाँ, बी ये आई को नहीं, आई को, हाँ, बी यहाँ और बी 1 2 आई नहीं, 1 2 आई नहीं, बी इन दोनों पोजीशन में कहीं आ सकता है। अब पता नहीं है कि बी कहाँ जाएगा, इन दोनों पोजीशन कहीं आएगा। तो मैंने एक बार को बी को यहाँ चेक किया, बी 1 2, 1 2 नहीं, 1 2, ये रहा बॉक्स और ये आई को फेस कर रहा है, तो आई ये हो गया। अच्छा, कहते हैं एन और के बगल में थे, तो एन अगर ये होता, नहीं, ये होता, तो एन को फेस कौन कर रहा है, ये, इसके इमीडिएट राइट में डी पॉसिबल है। अगर एन ये होता, एन को फेस कर रहा है ये, इसके इमीडिएट राइट में डी, ये भी पॉसिबल है। दोनों जगह पॉसिबिलिटी है। चलो, अभी बी को यहाँ रखा, अभी बी को यहाँ पे भी रख के चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पे एन और के में बात आ रही है, तो मैं एन को यहाँ रख लेता हूँ। एन को फेस कर, इसके इमीडिएट राइट में डी, यहाँ डी आ गया। अब एम, एम जो बचा एम वो यहीं आएगा, एम, तो एम के लेफ्ट साइड से एन तक आओ, क्या दिखा, 1 लोग। तो ई के राइट साइड से डी तक जाओ, 1 लोग का गैप देख के डी, तो ई यहां आएगा, नहीं, ई यहां आएगा, ई इस पोजीशन पे, राइट साइड से डी, 1 लोग मिल गए। लेकिन ई के ये वाली लाइन पी के इमीडिएट राइट में है, आई की जगह पी को होना चाहिए था, यार गड़बड़ा गया मामला ये तो। फिर तो इसका मतलब गुरु एम यहां नहीं होगा, एन यहां नहीं होगा। थोड़ी रबर मेरी थर्ड क्वालिटी की है, आप अच्छी रबर ले जाइएगा प्लीज। थोड़ा सा व्हाइट वाली जो रबर होती है, वो जो टाइट होती है वो ले जाइएगा, ये थोड़ी सी थर्ड क्वालिटी की है रबर, ठीक है। एन यहां नहीं हुआ, एन यहां नहीं होगा, तो मैंने कहा एन को यहां चेक कर लेते, अगर यहां पे भी नहीं बना तो बी को उठा के यहां रखेंगे हम, है ना। तो पहले डी को हटाओ यहां से, बहुत घटिया रबर है भैया, है ना। आई अपनी जगह सही है, आई आई, हाँ, आई अपनी जगह सही है। एन को यहां रखा, एन के सामने ये और इमीडिएट राइट में डी, डी यहां आ जाएगा, तो एम यहां आएगा। एम के लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 लोग, तो डी से डी तक पहुंचना है ई के राइट साइड से, तो क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 4 5, ई यहाँ आता, 1 2 3 4 5, हाँ। लेकिन अगर ई यहाँ आएगा तो जे की जगह पी को होना चाहिए था ना, क्योंकि पी के इमीडिएट राइट में ई। मामला समझ में आ गया पूरा, अब हम पूरा मामला समझ में आ गया, बी किधर जाएगा, अब मत पूछना, कंफर्म है बी, या तो ये था, तो बी यहां चेक कर लिया, बी, अच्छा, बी आउटर टेबल में आएगा, हाँ, बी 2 का गैप, आई नहीं, बी 2 का गैप, आई यहां आ जाएगा। ये वाली कहाँ गई, अ, ये वाला लाइन, कैसे, क्योंकि आर और एल फिक्स है, तो बी और बॉक्स के बीच में 2 लोग आने थे, तो बी 1 2 ये, 1 2 ये रहा बॉक्स, और बॉक्स किसको फेस कर रहा है, आई को फेस कर रहा है। बात समझ में आ गई, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एन और एम की बात आएगी, एक बार एन को यहां चेक कर लो, तो एम यहां आ जाएगा। तो हमने एम से लेफ्ट साइड से एन तक आए, 2 लोग दिखे। अच्छा, डी को भी बैठा लो, क्योंकि एन तुमने यहां बैठा ला, अच्छा, हाँ, एन, एन को ये फेस कर, इसके मिडिल राइट में डी यहां आ जाएगा। तो
एम से लेफ्ट साइड से एन तक दो लोग दिखे, तो डी, एक दो ई यहां आ जाएगा। ई के राइट साइड से देखो, एक दो डी आ गया। अच्छा, ये ई पी के राइट, इमीडिएट राइट में, तो पी यहां आ गया। सही है क्या सब कुछ? एन को जो फेस कर रहा है, सॉरी हिल गया आपका थोड़ा सा, सही है हाँ। कोई कंडीशन कुछ गलत दिख रही है क्या? कोई कॉन्ट्राडिक्ट? अरे सर जी, एन यहां क्यों लिखोगे आप? जब, कैसी बात कर दी, एन यहां चेक ही नहीं करना था। ये देख रहे कितनी घटिया रबड़ है ये, आधी घिस गई। तो प्लीज रबड़ अच्छी ले जाना। ये भैया एन यहां क्यों आएगा? भूल गए क्या बात? एन के बगल में के था। आप भी रोहित सर, तो कंफर्म हो गया। जैसे बी कंफर्म हो गया, एन के बगल में के था, एन, एन के सामने ये इमीडिएट राइट में डी, डी यहां आ गया। हाँ, अब एम ये होगा, एम के एक दो तीन चार, तो इस डी से एक दो तीन चार, ई यहां आ गया, एक दो तीन चार, और पी यहां आ गया, और जी यहां आ गया। कोई भी कंडीशन बता दो, कोई एक पॉइंट बता दो जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो तुम्हारे साथ यहाँ पर। तो आइडियल टाइम क्या है? पहले अगर इस स्ट्रेटेजी से चले थे, मिनिमम पॉसिबिलिटी लगा के, तो आइडियल टाइम है 6 से 7 मिनट तुमने ले लिए हैं अगर, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तुम बता परफेक्ट है। चलो 8 मिनट, मैक्सिमम 8 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए था, और तुम इसको देख के बस टिक कर देती। अब इसको नहीं चेक करेंगे एग्जाम हॉल में, क्योंकि क्योंकि मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाए थे, मेरा किस्मत थी, बन गया। अब इसको चेक लेकिन जरूर करेंगे कि यार पॉसिबिलिटीज हैं यार, चेक करना पड़ेगा, देखते कहाँ गलत होती हैं चीजें। आ जाओ भैया, रबड़ में अगली बार अच्छी वाली लेकर आऊंगा। आधी घिस गई। हाँ, ओ एन के की बात आई थी, हर चीज सही है, हर चीज सही है ना। ओ एन के की बात आई थी, तो मैंने एक बार के को यहां मान लिया ऐसे हल्के हाथ से, तो के अपोजिट में ओ था, ओ यहां मान लिया। अच्छा, के को फेस कर रहा है ये, तो इमीडिएट राइट में डी। अरे चच्चा, ये देखो, जो के को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में, एक सेकेंड, जो के को फेस कर रहा है उसके थर्ड लेफ्ट में, जो के को फेस कर रहा है उसके थर्ड लेफ्ट में, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? के को जो फेस कर रहा है, हाँ एक सेकेंड, ओ एन के, अच्छा हाँ, नहीं 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 नहीं, सही है, सही 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 जा रहा है। हम गलत समझ रहे थे, हम ये वाला पॉइंट समझ लिए थे। के को जो फेस कर रहा है ये, ठीक है, इसके थर्ड लेफ्ट में एल को डालना है, तो एक दो तीन, एक दो तीन, एल यहां आ जाएगा। अभी जब के यहां रखा, अभी के यहां पे भी रखते चेक करेंगे के, और के बगल में एन, एन, एन को ये फेस कर रहा है, एन को ये फेस कर रहा है, एन को ये फेस कर रहा है। अब जो फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट में डी, डी मतलब यहां। ओके, ओ एक गैप ये, आर और जे नहीं, ओ एक गैप ये, आर यहां आ जाएगा, ये वाली कंडीशन। ओ एक गैप ये आर को फेस कर रहा है, आर यहां आ गया। अभी ये वाली जगह खाली है, आर के लेफ्ट साइड से एल तक जाओ, जीरो, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना, जीरो। तो अब बी को देखते हैं, बी एक दो आई, बी एक दो, नहीं, बी एक दो, नहीं, एक दो आई, बी या तो यहां या तो यहां आएगा, या फिर एम को रख लो, चेक कर लो। एम को रखो तो, क्योंकि एम के बाद ये ना, ये कंडीशन मिल जाएगी तुमको। चलो एम को यहां रख लेते हैं एक बार, एम के लेफ्ट साइड से एन तक, तो
ई के राइट साइड ई नहीं फिक्स कर पाओगे अगर एम यहां रखोगे तो। देख रहे हो ये वाली कंडीशन, क्योंकि डी तक ई से राइट साइड से नहीं आ पाओगे क्योंकि वहां आर बैठा हुआ है। तो ये कंफर्म हो गया कि एम यहां नहीं आएगा और बी यहां। एक दो आई नहीं, एक दो यहां आई आ जाएगा। अच्छा, एम के लेफ्ट साइड से एन तक जाओ, एक दो तीन चार, चार दिखे डी, एक दो तीन, एक दो तीन चार, ई यहां आता और ई यहां आएगा तो पी के इमीडिएट राइट में ई, जहां आई बैठा ले हो वहां पे पी को आना चाहिए था ना, यहां पे आई बैठा ले हो ना, क्योंकि बी दो बॉक्स गया था कि ये वाला बॉक्स जो कि आई को फेस कर रहा है, ये वाली कहानी। और यहाँ पे ई, यहाँ पे पी को आना चाहिए था, पर यहाँ कौन बैठा है, आई बैठा है। इसका मतलब ये केस गलत है। क्या करोगे, वही करेंगे। हर चीज तो सब कुछ सही चल रही थी, हटाएंगे और कंफर्म अब इसमें लेके चलेंगे कि हमको पता चल गया ना वो वाली कहानी। आ, ऐसा यहाँ एन नहीं आएगा, कंफर्म पता चल गया ना, यहाँ एन नहीं आएगा। एन ओ, एन को फेस कर रहा है ये, इसके थर्ड लेफ्ट में एल, वन टू थ्री एल। ओ एक का गैप, आर नहीं आएगा, ओ एक का गैप, ये आर को फेस कर रहा है, आर यहाँ आ जाएगा। ये वाली कंडीशन, ओ एक का गैप ये, और बॉक्स कौन किसको कर रहा है, आर को फेस कर रहा है, तो ओ एक का गैप ये आर को फेस कर रहा है और आर यहाँ आ गया। अब डन है। एन और के को फेस कर रहा है ये। ओहो ये देखो, ओहो के नहीं नहीं सॉरी, अरे यार मैं बार बार डी पे क्यों चला जा रहा हूँ। देखो एन को फेस कर रहा है ये वाला बंदा, इसके इमीडिएट राइट में डी, यहाँ डी, एन को ये फेस कर रहा है इसके इमीडिएट राइट में डी, ये भी डन है। के को ये फेस कर रहा है इसके थर्ड लेफ्ट में एल, वन टू थ्री एल। तो ये तो मैं एल को यहां क्यों लिख दिया था, हमने गड़बड़ कर दी थी। एल यहां नहीं आएगा, सॉरी, एल यहां आएगा क्योंकि के सामने ये के जो फेस कर रहा है, तो वन टू थ्री एल यहां आएगा। हमने शायद गड़बड़ कर दी थी, एन के रिस्पेक्ट से देख लिया था, ये पॉइंट समझिएगा। एन के रिस्पेक्ट से तो डी को बैठाना था। हाँ अब एल सही है, यहाँ कोई नहीं बैठा है, यहाँ कोई नहीं बैठा है। आगे देखो, अब आओ एम को चेक कर लेते हैं। एम अगर यहां होता, एम के राइट साइड से एन एक लोग, तो डी, ई यहां आता और ई यहां आता, ई के राइट साइड से डी, हाँ ई यहां आता, तो यहाँ पे एल है बैठा हुआ, यहाँ तो पी को आना चाहिए था ना, क्योंकि पी के इमीडिएट राइट में था। तो एम यहां नहीं आएगा, एम यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, बी, बी से और एल। हाँ अब ये वाली कंडीशन, आर के लेफ्ट साइड से एल तक आओ, आर के एक दो तीन, थ्री दिखा, तो तीन प्लस दो, पांच लोग होंगे बी और बॉक्स के बीच में, बी एक दो तीन चार पांच, ये आइया पॉसिबल है। बी एक दो तीन चार पांच, ये आई पॉसिबल है। यार यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है। देखो चीजें सब सही जा रही हैं, आउटर टेबल में तो सब लोग बैठ गए हैं सही सही, इनर टेबल में ही कहानी आ रही है, और चेक करना पड़ेगा अब हमको। के को जो फेस कर रहा है उसके थर्ड लेफ्ट में वन टू थ्री एल है, एन को जो फेस कर उसके इमीडिएट राइट में डी है, एन और के पास पास है। एम के लेफ्ट साइड से एक दो तीन चार, चार लोग हैं, तो डी, ई बैठा लो, एक दो तीन चार, तो ई के राइट साइड से डी तक आना है, तो एक दो तीन चार, ई यहां आ गया। देखो ना ई के राइट साइड से एक दो तीन चार, हाँ, तो पी यहां आ जाएगा, इस, क्योंकि पी के इमीडिएट राइट में ई था, हाँ पी आ गया। अब देखो बी, दो बॉक्स, एक दो नहीं, ये वाली कंडीशन थी, आर से लेफ्ट साइड से एल तक जाओ, एक दो तीन, तो तीन और ये प्लस दो, पांच हो जाएंगे, बी और बॉक्स के बीच में पांच,
1 2 3 4 5 ये बॉक्स है, बॉक्स को कौन फेस कर रहा है? आई, तो आई यहां आना चाहिए था। अच्छा बी, 1 2 3 4 5 बॉक्स, ये तो आई नहीं, हाँ तो आई यहां आ गया, बचा जी ये। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखना पड़ेगा यार। प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम आपके दिमाग में घुस गई है। अरे जब तुम आर के लेफ्ट साइड से काउंट करो तो बी के लेफ्ट साइड से काउंट करो ना, दोनों तरफ से क्यों काउंट कर रहे हो? देखो बी के लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 ये रहा बॉक्स, अब बॉक्स उसको फेस करना, आई को फेस करना चाहिए था ना, तो यहाँ ई क्या कर रहा है? तुम लेफ्ट साइड से काउंट, राइट साइड से काउंट करके तुमने आई को यहां बैठा दिया है। ये एग्जाम में यही सब चीजें होती हैं जो कि थोड़ी सी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, अब जाके ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कंफर्म ये सही है। तो प्रॉपर आपके सामने सॉल्यूशन दिया है मैंने। हर चीज को लिखना, पेंसिल का यूज करना, रबर अच्छी यूज कर लेना, आज हमने खराब यूज कर ली है, लेकिन फिर भी एट द एंड सॉल्यूशन हो गया है। तो ये था सॉल्यूशन आज का। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो क्वेश्चन तो वीडियो की कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, हर एक एक चीज एज ए स्टूडेंट की अप्रोच से मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।